सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको मनोरंजक कहानी के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं एम्स्टर्डम, बात करेंगे वहाँ के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, एडल्ट इंडस्ट्री और मॉल के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी एम्स्टर्डम के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये तो बड़ा, तो मेरा नाम है देवांग और ये जो सीरीज़ मैंने शुरू करी है एक्चुअली दिस इज़ अबाउट दो स्टोरीज़ जो मैं ब्लॉग्स में नहीं शेयर कर पाया आप लोगों के साथ। ऑल्सो पहले आई यूज़ टू मेक वीडियोज़ इन इंग्लिश और बहुत लोग बोलते थे कि भाई हिंदी में बोलो, तो मैंने कहा लेट्स शेयर दी स्टोरीज़ इन हिंदी नाउ। तो जो पिछले एपिसोड कर रहे हैं उसमें पहला एपिसोड था रशिया की पुलिस के बारे में, दूसरा एपिसोड था आइसलैंड की गाड़ी के फ़ाइन के बारे में और तीसरा एपिसोड था कजाकिस्तान में घोड़े और ऊँट के दूध, फीमेल घोड़े और ऊँट के दूध के बारे में। सो इस एपिसोड में हम चलते हैं एम्स्टर्डम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एम्स्टर्डम इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी बोल देते हैं, और यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन और वीड दोनों चीज़ें ही लीगल हैं और ये चीज़ें ही अब यहाँ की एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी हैं। मैं एम्स्टर्डम 2 बार जा चुका हूँ, एक बार 2017 में, फिर एक बार 2019 में। तो 2017 में जब मैं गया तो मेरा एक लोकल फ्रेंड था वहाँ पे, उसने मुझे बताया हिस्ट्री रेड लाइट एरिया की कि यहाँ पे ये सब शुरू कैसे हुआ। तो एक्चुअली एम्स्टर्डम जो है वो एक पोर्ट सिटी है, तो जब सेलर्स बहुत सारा टाइम बिता के आएंगे सी से तो दे ओनली नीड 2 थिंग्स, हुकर्स एंड दारू। दैट इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। जो रेड लाइट एरिया है उसके अंदर फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना है, फ़ोटो वीडियो कैमरा निकालना ही मना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई जिथे हुंदी पाबंदी उत्थे आरदी, उत्थे जट फैर करदा। सो कुछ लोग होते हैं जो बनाते हैं वीडियोज़, फ़ोटोज़ खींचते हैं और डालते भी हैं यूट्यूब पे। लेकिन यहाँ पुलिस रहती है, तो कोई भी जो वर्कर है वहाँ की वो अगर कंप्लेंट कर दे कि भाई इसने मेरी फ़ोटो खींची है तो आपका कैमरा ले सकते हैं, आपको जेल में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। दैट्स वाई मेरे पास फुटेज तो नहीं है, लेकिन कहानियाँ हैं जो कि मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो जो रेड लाइट एरिया है वो कैसा बना हुआ है कि इस लाइक बहुत सारी तंग गलियाँ हैं। तो सुबह जब आओगे आप यहाँ पे 11-12 बजे तो कोई भी नहीं मिलेगा। शाम होते होते थोड़ा बहुत माहौल बनना शुरू होता है और रात के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ऐसे होती हैं पतली सी गलियाँ, उसके दोनों साइड्स पे विंडोज़ रहती हैं, रेड विंडोज़ एंड ब्लू विंडोज़। रेड विंडोज़ आर फॉर गर्ल्स एंड ब्लू विंडोज़ आर फॉर ट्रांस। तो जैसे आप लाइक यू कैन वॉक उन स्ट्रीट्स में एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक। कोई इसका फ़ीस वगैरह नहीं है, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लाइव शोज़ चलते हैं जो कि लाइक यू नो कुछ भी आप वियर्ड सोच सकते हैं, तो वो वैसे लाइव शोज़ चलते हैं यहाँ पे। उसकी एंट्री फ़ीस रहती है। और कहा जाता है कि जो लड़कियाँ यहाँ पे हैं, जो काम कर रही हैं यहाँ पे लड़कियाँ, वो मोस्टली ईस्टर्न यूरोप से आती हैं। ईस्टर्न यूरोप थोड़ा गरीब है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न यूरोप, तो वहाँ से लड़कियाँ पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारी आगे काम करती हैं। ये हो गया रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अभी हम आते हैं दूसरी चीज़ जो कि है वीड, मैरिजुआना, माल, जो भी बोल लो उसको। तो यहाँ पे 2 तरह की शॉप्स रहती हैं, एक होता है कैफ़ेज़ और एक होता है कॉफ़ी शॉप। कैफ़े कॉफ़ी मिलती है और कॉफ़ी शॉप पे आपको वीड मिलती है। तो वीड यहाँ पे भिन्न प्रकार में मिलती है आपको, लाइक यू कैन स्मोक। आपको ब्राउनीज़ के अंदर भी मिलती है, केक के अंदर मिलती है, तो लाइक बहुत सारी वैरायटी रहती है। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तो मेरी सलाह आपको यही है कि पूरी की पूरी ब्राउनी मत खाएं, बिकॉज इट्स अनरेगुलेटेड। पता नहीं है कितनी भी डाली होती ब्राउनी के अंदर, वो ऐसे ही डाल देते हैं अंदाजे से। तो लाइक आधी खाइए, उसका फिर इफ़ेक्ट देखिए और देन गो फॉर द अदर हाफ। जब मैं इस बार गया था 2019 में, तो इस बार आई ऑल्सो सॉ बलून्स वहाँ पे। तो बलून्स इनहेल करने वाला भी रहता है, तो मतलब कि हर प्रकार का नशा आपको वहाँ मिल जाता है। ऑब्वियसली मतलब इसी चक्कर में फेमस है एम्स्टर्डम। ओके, तो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हो गया, माल हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं एम्स्टर्डम में। बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं। लेकिन मैं लाइक आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ म्यूज़ियम्स, तो मैं म्यूज़ियम में नहीं गया बिकॉज इनकी एंट्री फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा भाई इस पे खर्च करने से अच्छा है कि यू नो कुछ अच्छे स्टफ़ पे खर्च। म्यूज़ियम्स के अलावा यहाँ पे जो 2 मेन चीज़ें देखने वाली हैं वो है क्यूकेनहॉफ और ज़ांसीशांस। क्यूकेनहॉफ जो है वो एक ट्यूलिप गार्डन है। अगर आप मई में जाते हैं यहाँ पे, मई के बिगिनिंग या मिड में, तो जो ट्यूलिप रहता है सीज़न वो जो रहता है पीक पे। तो आप जब जाओगे क्यूकेनहॉफ, तो आपको ऐसे भर के ऐसे फूल ही फूल दिखेंगे और क्या रंग दिखेंगे, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही सुंदर। और अगर आप फूंक के जाएंगे तो आपको अलग ही रंग दिखेंगे वहाँ पे। क्यूकेनहॉफ जाने के लिए आपको सिटी सेंटर से बस मिल जाती है और थोड़ी सी एंट्री फीस है क्यूकेनहॉफ जाने की, तो नॉट दैट एक्सपेंसिव।
उसके अलावा है ज़ानसिशांस। ज़ानसिशांस इज़ द प्लेस जहाँ पे विंड मिल्स, एम्स्टर्डम में हम देखते हैं कि इट्स फेमस फॉर विंड मिल्स एज वेल। सो लाइक इन द अर्लियर डेज जो विंड मिल्स थी दे वर यूज्ड आटा चक्की के तरह, मतलब फ्लोर मिल की तरह यूज़ करते थे उसको। अभी एक आधी रखी हुई उन्होंने सैम्पल जो अभी भी काम करती है, इसमें आटा पीसते हैं थोड़ा बहुत। प्लस यहाँ पे चीज़ मेकिंग भी दिखाते हैं कि चीज़ कैसे बनता है, बिकॉज डच चीज़ इज़ अ फेमस थिंग। ज़ानसिशांस जाने के लिए भी आपको सिटी सेंटर से ही, यहाँ पे जो सेंट्रल स्टेशन है एम्स्टर्डम का, वहाँ से आपको बस मिल जाती है और इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। लेकिन एम्स्टर्डम जो शहर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव शहर है, बिकॉज़ मैं यूरोप में बहुत जगह पे रहा हूँ। जैसे बर्लिन ले लो आप। बर्लिन में मेरे जो हॉस्टल होते थे दे वर लाइक 8 यूरोज़ 9 यूरोज़ अ नाइट, और बहुत अच्छे हॉस्टल्स होते थे। एम्स्टर्डम में मुझे जो हॉस्टल मिला था लास्ट टाइम दैट वाज 35 यूरोज़ अ नाइट, और वो भी 20 बेड की एक डॉर्मिटरी है, उसमें 20 बेड लगे हैं। उसमें जो एक बेड है उसका कॉस्ट है 35 यूरोज़। आपको सस्ते हॉस्टल भी मिलते हैं लेकिन वो सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर है, सिटी से थोड़ा बाहर मिलते हैं आपको। इस बार तो मैं गया था तो अलीना वहीं पे रहती थी, तो मेरा बच गया था खर्चा रहने का वहाँ पे। लेकिन वही है कि रहना काफ़ी एक्सपेंसिव है एम्स्टर्डम में। दूसरी चीज़ जो फेमस है एम्स्टर्डम में वो है यहाँ के बाइसिकल्स। आपको रोड पे गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगी देखने को, पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली ट्रैम्स दिख जाएंगी, बाइसिकल बहुत सारे दिखेंगे, बोट्स बहुत सारे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है वाटरवेज बने हुए हैं बहुत सारे। तो जनरली लोगों के पास अपनी बोट्स होती हैं, तो लाइक टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर दे यूज़ बोट्स एज वेल। लेकिन यू कैन हायर अ बाइसिकल। बाइसिकल इतनी महंगी नहीं है, तो इस बार मैंने बाइसिकल हायर करी थी 2-3 दिन के लिए। तो जो बाकी जो भी टिप्स हैं आपको चाहिए यूरोप ट्रिप प्लान करने के लिए, अपनी फ़्लाइट्स और स्टे और सिम कार्ड और जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि आप जाके देख सकते हैं। आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्लस एम्स्टर्डम की भी एक वीडियो पड़ी हुई है जो कि मैंने बनाई थी 3 साल पहले, तो बहुत ही कम लोगों ने देखी है वो, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा, यू कैन गो एंड वॉच इट एज वेल। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, इट फील्स रियली नाइस व्हेन आई रीड योर कमेंट्स। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे हर टाइम जब भी मैं वीडियो डालूँ नई वाली। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। एपिसोड में हम जाने वाले हैं एम्स्टर्डम, बात करेंगे वहाँ की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट।